पुराने जमाने की बात है। बगदाद शहर से काफी दूर घने जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी। इस झोपड़ी में अहमद नाम का एक निहायत गरीब लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे और चेहरे पर गरीबी और भूख की मायूसी साफ दिखाई देती थी। वह रोजाना सुबह सवेरे अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर जंगल जाता, सूखी लकड़ियां जमा करता और उन्हें बाजार में बेचकर मुश्किल से 2 वक्त की सूखी रोटी का इंतजाम कर पाता था। एक सर्द शाम की बात है। अहमद के घर के हालात बद से बदतर हो चुके थे। पिछले 2 दिनों से चूल्हा ठंडा पड़ा था और उसके छोटे मासूम बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उसकी बीवी की आंखों में आंसू थे जो बिना कुछ कहे अहमद का कलेजा चीर रहे थे। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ मांगी, या रब, मेरे हालात पर रहम फरमा, आज मुझे खाली हाथ मत लौटाना। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और गहरे जंगल की तरफ निकल पड़ा। उस दिन लकड़ी की तलाश में अहमद चलते चलते जंगल के उस सुनसान हिस्से में पहुंच गया जहां आम तौर पर कोई इंसान जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों पर पड़ने वाले कदमों की आवाज भी खौफ पैदा कर रही थी। घने और कदीम दरख्तों की वजह से दिन के वक्त भी वहां शाम के जैसा अंधेरा महसूस हो रहा था, लेकिन मजबूरी ने अहमद के डर को दबा दिया था। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को हमारी ये कहानियां अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। शुक्रिया। अचानक अहमद की नजर एक पुरानी और अजीब सी गुफा पर पड़ी जो झाड़ियों के पीछे छुपी हुई थी। गुफा के मुख पर एक अजीब सी नीली रोशनी चमक रही थी जो किसी मामूली आग की नहीं थी। अहमद ने सोचा, शायद वहां कोई पुराना खजाना हो या कोई मुसाफिर रुका हो जिससे वह मदद मांग सके। जैसे ही वह करीब गया, उसे अंदर से ढोल और मीठी सुरीली आवाजों की गूंज सुनाई दी, जैसे वहां कोई जश्न मनाया जा रहा हो। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि इस इलाके में इंसानों का आना मना है और यहां अनजान साए बसते हैं, लेकिन अपने भूखे बच्चों का चेहरा याद करके उसने हिम्मत जुटाई। जो होगा देखा जाएगा, मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा, उसने खुद से कहा और बिस्मिल्लाह पढ़कर उस पुरानी और रहस्यमयी गुफा के अंदर अपना पहला कदम रख दिया। गुफा के अंदर पैर रखते ही मंजर बिल्कुल बदल गया। बाहर का अंधेरा गायब हो गया और वहां हर तरफ सुनहरी रोशनी फैली हुई थी। हवा में ऐसी खुशबू थी जो दुनिया के किसी भी इत्र या फूल से ज्यादा प्यारी और नशीली थी। अहमद को लगा जैसे वह किसी ख्वाब में आ गया है। रास्ता नीचे जमीन की गहराई की तरफ जा रहा था, जहां से वो आवाजें और तेज होती जा रही थीं और जमीन हल्की सी हिल रही थी। जब वह रास्ते के आखिर में पहुंचा और एक बड़े हॉल नुमा जगह में दाखिल हुआ तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां कोई मामूली इंसान नहीं, बल्कि लंबे कद और अजीब शाही लिबास पहने हुए मखलूक मौजूद थे। उनके चेहरे सूरज की तरह दमक रहे थे और वे हवा में बिना सहारे के झूल रहे थे। ये जिन्नात की दुनिया का दरवाजा था जो आज एक आम इंसान के लिए गलती से खुल गया था। अहमद किसी पत्थर के पीछे छुपने की कोशिश कर ही रहा था कि अचानक एक जिन्न की तेज नजर उस पर पड़ गई। उसने बिजली की तरह गरजदार आवाज में कहा, कौन है वहां? इंसानी बू आ रही है। पलक झपकते ही सारा जश्न रुक गया और सैकड़ों जिन्हों की आतिशी आंखें अहमद की तरफ घूरने लगीं। अहमद डर के मारे कांपने लगा और उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर जमीन पर गिर गई। भीड़ में से एक निहायत बुजुर्ग और रोबदार जिन्न आगे आया, जिसके सिर पर हीरों से जड़ा हुआ भारी ताज था। उसने अहमद से सख्ती से मुखातिब होकर पूछा, ऐ नाचीज इंसान, तू यहां कैसे आया? क्या तुझे मालूम नहीं कि यह जिन्नात की बस्ती है? सदियों से यहां किसी आदमजात का आना मना है। यहां आना आसान है, मगर वापस जिंदा जाना नामुमकिन। अहमद की जुबान सूख गई थी और वह कुछ बोलने के काबिल न रहा। अहमद ने बड़ी मुश्किल से अपनी हिम्मत जमा की और घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मैं कोई चोर या जासूस नहीं हूं। मैं बस एक मजबूर और बदकिस्मत बाप हूं जो अपने भूखे बच्चों के लिए लकड़ी ढूंढ रहा था। जिन्न बादशाह ने उसकी आंखों में देखा,
जहां सच्चाई थी, और एक अजीब सी पुरस्रार मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई। तेरा फैसला अब तकदीर करेगी, उसने कहा। दरबार में एक गहरी और डरावनी खामोशी छा गई थी। जिन्न बादशाह अपनी शाही कुर्सी से खड़ा हुआ और उसकी बुलंद आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। उसने अहमद की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, ऐ इंसान, हमारे कानून के मुताबिक जो भी खुफिया रास्ते से यहां दाखिल होता है उसकी सजा सिर्फ मौत है, ताकि हमारी दुनिया का राज महफूज रहे। यह सुनकर अहमद के बदन में सिहरन दौड़ गई और उसे अपनी मौत साफ नजर आने लगी। लेकिन बादशाह की आंखों में गुस्से के साथ साथ कुछ और भी था, शायद परखने की चाह। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मगर तेरी गरीबी और तेरी नीयत की सच्चाई ने मेरे गजब को ठंडा कर दिया है। मैं तुझे जिंदा छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन तुझे अपनी जान की कीमत एक खतरनाक इम्तिहान देकर चुकानी होगी। अहमद ने डरते हुए सिर उठाया। उसे उम्मीद की एक हल्की सी किरण नजर आई। जिन्न बादशाह ने शर्त रखते हुए फरमाया, इस गुफा के पीछे वादी सराब है, जहां सायों का राज है। वहां एक तिलिस्मी सेब का दरख्त है, जिसका फल सिर्फ उसी को मिलता है जिसका दिल आईने की तरह साफ हो। तुझे वो सेब मेरे पास लाना होगा। अगर तू कामयाब हुआ तो बेशकीमती इनाम पाएगा, और अगर नाकाम हुआ तो उम्र यहीं कैद रहेगा। यह शर्त सुनकर वहां मौजूद दूसरे जिन्नात भी हैरान रह गए, क्योंकि उस वादी में जाना खतरे से खाली नहीं था। अहमद एक पल के लिए घबराया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, मगर फिर उसे अपने भूखे बच्चों के मासूम चेहरे याद आ गए। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और कांपती आवाज में कबूल किया, बादशाह सलामत, मुझे यह शर्त मंजूर है। मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। बादशाह ने अपने वजीर को इशारा किया और उसने अहमद को एक पुरानी लालटेन थमा दी, जिसमें नीले रंग की लौ जल रही थी। बादशाह ने ताकीद करते हुए कहा, यह गैबी चिराग है। यह तुझे अंधेरे रास्तों में रोशनी दिखाएगा, लेकिन याद रखना, अगर तेरे दिल में लालच या डर पैदा हुआ तो यह बुझ जाएगा और तू हमेशा के लिए अंधेरों में भटक जाएगा। अहमद ने बिस्मिल्लाह पढ़कर चिराग थामा और उस रास्ते की तरफ बढ़ा जो दरबार के पीछे अंधेरी सुरंग में जाता था। जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, पीछे का दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। सुरंग में अजीबोगरीब साए नाच रहे थे और दीवारों से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कोई रो रहा हो। वादी सराब का मंजर निहायत खौफनाक था। वहां जमीन पर घास की जगह काले कांटे थे और आसमान का रंग खून जैसा लाल था। हवा में सरगोशियां गूंज रही थीं, जो अहमद के कानों में कह रही थीं, वापस चले जाओ, तुम यहां मारे जाओगे। ये आवाजें इतनी असली थीं कि अहमद को लगा जैसे उसकी बीवी उसे पुकार रही है। अहमद का कदम डगमगाने लगा। शैतानी ताकतें उसके दिमाग से खेल रही थीं। उसे लगा कि उसे वापस मुड़कर देखना चाहिए, लेकिन तभी उसे बादशाह की चेतावनी याद आई कि चिराग बुझ सकता है। उसने अपनी आंखों को बंद किया और ऊंची आवाज में खुदा को याद करना शुरू किया। उसका यकीन पक्का था कि उसकी नीयत साफ है, इसलिए कोई बुरी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे जैसे वह खुदा का जिक्र करते हुए आगे बढ़ा, वो डरावनी आवाजें धीमी पड़ने लगीं और चिराग की लौ और भी तेज हो गई। कुछ दूर चलने के बाद उसे सामने एक चमकता हुआ बाग नजर आया। यह वही जगह थी जहां वह तिलिस्मी सेब मौजूद था, लेकिन मंजिल जितनी करीब दिख रही थी, रास्ता उतना ही दुश्वार होता जा रहा था। बाग के दरवाजे पर पहुंचते ही अहमद ठिठक कर रुक गया। वहां एक विशालकाय और खूंखार मखलूक पहरा दे रही थी, जिसका जिस्म आग का बना हुआ था और सांसों से धुआं निकल रहा था। वह मखलूक सो रही थी, लेकिन रास्ता उसके पैरों के नीचे से होकर गुजरता था। अहमद ने अपनी सांसें रोक लीं। अब जरा सी आहट भी उसकी जान ले सकती थी। अहमद उस आतिशी मखलूक को देखकर बुरी तरह सहम गया। उस जानवर के जिस्म से निकलती हुई तपिश इतनी ज्यादा थी कि अहमद का दम घुटने लगा। उसने समझ लिया कि यहां ताकत से नहीं, बल्कि हिकमत से काम लेना होगा। अगर जरा सी भी गलती हुई तो वह राख के ढेर में बदल जाएगा। उसने अल्लाह का नाम लिया और अपने कांपते हुए कदमों को बहुत एहतियात से आगे बढ़ाया। वह सांस रोके हुए दबे पांव उस सोए हुए राक्षस के पास से गुजरने लगा।
जमीन पर बिखरे सूखे पत्ते और कंकर उसके लिए किसी मुसीबत से कम नहीं थे। एक भी आवाज उस मौत के फरिश्ते को जगा सकती थी। अहमद की कनपटी से पसीने की बूंदें टपक रही थीं, लेकिन उसकी नजरें सिर्फ उस बाग के दरवाजे पर टिकी थीं। हर गुजरता हुआ लम्हा उसे सदियों जैसा लंबा महसूस हो रहा था। जब वह उस मखलूक के बिल्कुल करीब पहुंचा तो अचानक उसकी पुरानी चप्पल से हल्की सी चरमराहट की आवाज हुई। जानवर ने नींद में ही एक जोरदार फुंकार भरी और करवट बदली। अहमद का दिल हलक में आ गया। वह बुत बनकर वहीं जम गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और दिल ही दिल में आयतों का विर्द करने लगा। खुशकिस्मती से जानवर दोबारा गहरी नींद में चला गया। मौत के मुंह से बाल बाल बचकर अहमद आखिरकार बाग के अंदर दाखिल हो ही गया। अंदर का माहौल बाहर की वीरान दुनिया से बिल्कुल अलग था। वहां ठंडी हवाएं चल रही थीं और फिजा में रूहानी सुकून था। बाग के ठीक बीचों बीच एक नूरानी दरख्त खड़ा था, जिसकी शाखाएं चांदी की तरह चमक रही थीं। यह वही तिलिस्मी सेब का दरख्त था जिसकी तलाश में वह अपनी जान हथेली पर रखकर आया था। दरख्त की सबसे ऊंची टहनी पर एक लाल सेब लटका हुआ था, जो किसी नायाब हीरे की तरह दमक रहा था। उसे देखते ही अहमद के मन में एक पल के लिए लालच का ख्याल आया कि अगर वह इसे बाजार में बेचे तो पूरी जिंदगी बैठकर खा सकता है। मगर फौरन ही उसे जिन्न बादशाह की चेतावनी याद आ गई कि लालच चिराग को बुझा देगा। उसने तौबा की और अपनी नीयत साफ रखी। अहमद ने अपने फटे हुए कुर्ते से दामन फैलाया और दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। उसने निहायत अदब और आजिजी से कहा, ऐ कुदरती करिश्मे, मैं यह दौलत अपने लिए नहीं बल्कि अपने मासूम बच्चों की भूख मिटाने के लिए ले जाना चाहता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, दरख्त की टहनी खुद ब खुद नीचे झुक गई, जैसे वह अहमद की ईमानदारी को सलाम कर रही हो। उसने कांपते हाथों से सेब को तोड़ा। सेब को हाथ लगाते ही उसके पूरे बदन में एक नई ऊर्जा और ताकत दौड़ गई। उसकी थकान गायब हो गई और लालटेन की नीली लौ पहले से ज्यादा तेज और रोशन हो गई। यह इस बात का सबूत था कि वह अपने इम्तिहान में कामयाब हो चुका है। उसने सेब को अपनी कमर में बांधा और वापसी के लिए मुड़ा। जैसे ही वह बाग से बाहर निकला, वह आतिशी मखलूक जाग चुकी थी। उसने अहमद को देखा और दहाड़ते हुए हमला करने के लिए बढ़ा, लेकिन अहमद के हाथ में मौजूद चिराग की रोशनी इतनी तेज और पाकीज़ा थी कि वह शैतानी जानवर उसके करीब नहीं आ सका। रोशनी की उस दीवार ने अहमद को महफूज रखा और वह तेज कदमों से वहां से निकल भागा। वापसी का सफर भी आसान नहीं था। वादी सराब ने उसे रोकने की आखिरी कोशिश की। रास्ते में उसे ढेरों अशरफियाओं और जवाहरात पड़े हुए दिखाई दिए। गैबी आवाजें उसे पुकार रही थीं, अहमद, ये सब उठा लो, तुम अमीर हो जाओगे। लेकिन अहमद ने अपनी नजरें नहीं उठाईं। वह जानता था कि यह सब नजर का धोखा है और उसकी असली मंजिल जिन्हों का दरबार है। तमाम मुश्किलों को पार करते हुए जब अहमद वापस गुफा के उस हॉल में पहुंचा तो वह बुरी तरह हाँफ रहा था। उसके कपड़े पसीने और धूल से अटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर एक अनोखा सुकून था। जिन्हों के दरबार में सन्नाटा छा गया। जिन्न बादशाह ने अपनी जगह से झुक कर देखा। उसकी आंखों में हैरत थी। एक मामूली इंसान ने वह कर दिखाया था जो बड़े बड़े सूरमा नहीं कर सके थे। अहमद ने अदब के साथ सिर झुकाकर वह चमकता हुआ तिलिस्मी सेब जिन्न बादशाह के कदमों में रख दिया। सेब को देखते ही पूरे दरबार में खुशी की लहर दौड़ गई और तमाम जिन्नात अहमद की बहादुरी की तारीफ करने लगे। बादशाह ने अपनी गद्दी से उठकर अहमद के कंधे पर हाथ रखा और कहा, ऐ इंसान, तेरी यह कामयाबी सिर्फ इस सेब को लाने में नहीं बल्कि उन लाखों रुपयों के खजाने को ठुकराने में है जो तुझे रास्ते में मिले थे। बादशाह ने आगे फरमाया, हमने यह सेब सिर्फ तेरे सब्र और नियत को आजमाने के लिए मंगवाया था। जो शख्स गरीबी में भी अपनी ईमानदारी नहीं बेचता, वही असली दौलत का हकदार होता है। तूने साबित कर दिया कि इंसान मिट्टी का बना है, मगर उसका ईमान सोने से भी ज्यादा खालिस हो सकता है। अहमद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि उसकी मेहनत रंग लाई थी। इसके बाद बादशाह ने अपने वजीर को इशारा किया। वजीर एक छोटी सी पुरानी मखमली थैली लेकर आया और अहमद के हाथों में थमा दी। अहमद थोड़ा हैरान हुआ
कि इतनी बड़ी जानलेवा मुसीबत उठाने के बाद उसे सिर्फ यह छोटी सी थैली मिली है। बादशाह ने उसके दिल का हाल पढ़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, इसे मामूली थैली मत समझना, यह बरकत की पोटली है। बादशाह ने राज खोलते हुए बताया, इस थैली की खासियत यह है कि जब तक तू इसमें से अपनी जरूरत के मुताबिक निकालेगा और खुदा का शुक्र अदा करेगा, यह कभी खाली नहीं होगी। लेकिन जिस दिन तेरे दिल में लालच आया या तूने इसे जमा करना शुरू किया, यह सिर्फ एक साधारण कपड़े का टुकड़ा बन जाएगी। याद रखना, असली अमीरी दिल की होती है, तिजोरी की नहीं। अहमद ने कांपते हाथों से वह पोटली थामी और बादशाह का शुक्रिया अदा किया। बादशाह ने उसे एक और हिदायत दी, इस दुनिया का राज हमेशा राज ही रखना, किसी को भी यहां का रास्ता मत बताना, वरना यह पोटली अपनी तासीर खो देगी। अहमद ने कसम खाई कि वह इस राज को अपने सीने में दफन रखेगा। अब उसकी रुखसती का वक्त आ चुका था। बादशाह ने अपना हाथ हवा में लहराया और कहा, अब अपनी आंखें बंद कर लें और अपने घर का तसव्वुर कर। अहमद ने जैसे ही अपनी पलकें बंद की, उसे लगा जैसे वह हवा में उड़ रहा है। उसके कानों में तेज हवाओं की साए साए गूंजने लगी और जिन्हों के दरबार की रोशनी धीरे धीरे मध्यम होती गई। उसे महसूस हुआ कि उसका जिस्म हल्का हो गया है। कुछ ही पलों बाद जब हवा का शोर थमा और अहमद ने अपनी आंखें खोली, तो वह हैरान रह गया। वह उसी पुराने और घने जंगल में खड़ा था जहां से उसने सफर शुरू किया था। वह गुफा गायब हो चुकी थी और वहां सिर्फ झाड़ियां थीं। सुबह की पहली किरणें दरख्तों से छन कर आ रही थीं और चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। अहमद को एक पल के लिए लगा कि शायद उसने कोई लंबा और अजीब ख्वाब देखा है। वह सब कुछ उसके वहम का नतीजा था। लेकिन तभी उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। उसकी मुट्ठी में वही मखमली थैली दबी हुई थी जो जिन्न बादशाह ने उसे दी थी। यह सबूत था कि वह सब हकीकत थी, ख्वाब नहीं। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और अपने घर की तरफ बेतहाशा दौड़ने लगा। उसके कदमों में अब थकान नहीं, बल्कि उम्मीद की रफ्तार थी। वह जल्द से जल्द अपनी बीवी बच्चों के पास पहुंचना चाहता था, जो भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। रास्ते भर वह यही सोचता रहा कि क्या वाकई इस थैली में उसकी तकदीर बदलने की ताकत है, या यह भी कोई इम्तिहान है। जब वह अपने टूटे फूटे झोपड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी दरवाजे पर बैठी उसका इंतजार कर रही थी और बच्चे भूख से निढाल होकर सो चुके थे। अहमद की हालत देखकर उसकी बीवी घबरा गई और दौड़कर उसके पास आई। उसने रोते हुए पूछा, अहमद, तुम कहां चले गए थे? हम सब तुम्हारी फिक्र में मर रहे थे। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं हम सब की किस्मत बदलने गया था। अहमद ने कांपते हाथों से बिस्मिल्लाह पढ़कर वह पोटली खोली और उसे उल्टा किया। जैसे ही उसने जरूरत की नियत की, उसमें से एक चमकता हुआ सोने का सिक्का नीचे गिरा। उसकी बीवी की आंखें फटी रह गईं। यह सिक्का उनकी महीनों की भूख मिटाने के लिए काफी था। उस रात उस गरीब झोंपड़े में सालों बाद पेट भर खाना बना और सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। दिन गुजरते गए और अहमद के हालात बदलने लगे। उसने अपना टूटा हुआ घर ठीक करवाया और बच्चों के लिए अच्छे कपड़े खरीदे। मगर अहमद ने जिन्न बादशाह की नसीहत को कभी नहीं भुलाया। वह पोटली से सिर्फ उतना ही निकालता जितनी उस दिन की जरूरत होती। उसने कभी भी भविष्य के डर से दौलत जमा करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसका भरोसा उस पोटली पर नहीं, देने वाले रब पर था। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि अमीर होने के बावजूद अहमद ने कुल्हाड़ी नहीं छोड़ी। वह अब भी रोजाना जंगल जाता और लकड़ियां काटता। जब लोग उससे पूछते, अब तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है, तो वह मुस्कुराकर कहता, हराम की दौलत जिस्म को आराम देती है, मगर हलाल की मेहनत रूह को सुकून देती है। उसने अपनी दौलत गरीबों और यतीमों में बांटना शुरू कर दिया। वक्त का पहिया तेजी से घूमा और कई साल गुजर गए। अहमद अब बूढ़ा और कमजोर हो चुका था और उसका बेटा कासिम अब जवान हो गया था। अफसोस की बात यह थी कि कासिम ने अपने बाप की सादगी नहीं, बल्कि दुनिया की चमक धमक देखी थी। उसके दिल में हमेशा यह सवाल रहता था कि वालिद साहब पोटली से ढेर सारा खजाना एक साथ क्यों नहीं निकालते। एक रात अहमद अपनी मौत के बिस्तर पर था।
उसने कासिम को अपने पास बुलाया और वह जादुई पोटली उसके हवाले की। अहमद ने कांपती आवाज में आखिरी वसीयत की, बेटा, यह अल्लाह की अमानत है। इसे सिर्फ जरूरत के वक्त इस्तेमाल करना और कभी लालच मत करना। जिस दिन तूने इससे अपनी जरूरत से ज्यादा मांगा, यह तेरा साथ छोड़ देगी। कासिम ने गर्दन हिलाई, मगर उसकी नजरों में लालच साफ था। अहमद का इंतकाल हो गया। उसके गुजरते ही कासिम के सब्र का बांध टूट गया। उसने सोचा, अब मैं आजाद हूं, मैं रोज रोज थोड़ा क्यों निकालूं? मैं आज ही इसमें से इतना सोना निकालूंगा कि पूरे बगदाद का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं और एक आलीशान महल बनवाऊं। शैतानी ख्यालों ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। कासिम ने दरवाजा बंद किया और पोटली को जमीन पर रखकर जोर जोर से झटकना शुरू किया। वह चिल्ला रहा था, निकलो और सोना निकलो। पहले तो कुछ सिक्के गिरे, लेकिन कासिम रुका नहीं। उसकी हवस बढ़ती गई। अचानक कमरे में एक जोरदार बिजली कड़की और वह पोटली कासिम के हाथों में गर्म होने लगी, जैसे वह आग का गोला बन गई हो। कासिम चीख कर पीछे हटा। उसने देखा कि वह मखमली पोटली अब एक मामूली फटे हुए कपड़े में बदल चुकी थी और जमीन पर गिरे हुए सारे सोने के सिक्के कोयले बन गए थे। जिन्न बादशाह का जादू खत्म हो चुका था, क्योंकि यह जादू दिल की सच्चाई से जुड़ा था और कासिम का दिल काला हो चुका था। कासिम फूट फूट कर रोने लगा। उसने एक ही पल में अपनी विरासत और बरकत दोनों खो दी थी। उसे अब अपने वालिद की वह बात समझ आ गई कि असली दौलत तिजोरी में नहीं, नीयत में होती है। वह जादुई पोटली अब सिर्फ एक साधारण कपड़ा थी, जो उसे हमेशा याद दिलाती रही कि लालच सोने को भी मिट्टी बना देता है। अहमद की मेहनत और ईमानदारी उसके साथ चली गई और कासिम खाली हाथ रह गया। इस कहानी से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि असली दौलत माल दौलत नहीं, बल्कि नीयत, सब्र और ईमानदारी होती है। अहमद की गरीबी उसकी कमजोरी नहीं बनी, बल्कि उसकी सच्चाई और मेहनत उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उसने मुश्किल हालात में भी हराम और लालच का रास्ता नहीं चुना, बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखा। जिन्हों का इम्तिहान दरअसल उसके दिल की परीक्षा थी, जिसमें वह कामयाब हुआ। कहानी यह भी सिखाती है कि बरकत सिर्फ उसी चीज में होती है जो जरूरत के लिए ली जाए, लालच के लिए नहीं। अहमद ने कम में खुश रहना सीखा, जबकि उसका बेटा कासिम ज्यादा पाने की हवस में सब कुछ खो बैठा। यह साबित होता है कि विरासत में मिली दौलत से ज्यादा जरूरी विरासत में मिला किरदार होता है। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। और हमारे YouTube चैनल कदीम हिकायत को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।